हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। आज हम लेकर आए हैं वर्ग यानी वर्ग जो चैप्टर है क्षेत्रमिति का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं वो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लेकर आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये हमारा मैथ का क्लास डेली होता है, तो आप सब्सक्राइब कर ले फेमस एजुकेशन एकेडमी को। चलो शुरुआत करते हैं वर्ग को। जैसे कि ये एक वर्ग है, ठीक है। ये एक वर्ग है, इसका नाम दे देते ए बी सी और डी, ठीक है, नाम दे दिए। और इसका एक कोण होता है, ठीक है, एक कोण, यहाँ एक कोण, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक। इसको नोट में लिख लेते हैं कि वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है। यानी ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि वर्ग के जो है प्रत्येक भुजा बराबर होती है। मतलब ये जो ये डी से सी के जहाँ तक भुजा है उतना ही भुजा की लंबाई ए से बी तक है, ठीक है। ए से डी की जितनी भुजा की लंबाई है उतना ही सी से बी की भुजा तक लंबाई है। मतलब इसके जो प्रत्येक भुजा बराबर होती हैं। इसको लिख देते हैं वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। और इसका एक विकर्ण होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। मान लो ये एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग हुआ, थोड़ा टेढ़ा आ गया, कोई बात नहीं। ये मान लो एक वर्ग है, ए बी सी और डी। इसके जो विकर्ण होते हैं, यहाँ से एक विकर्ण होता है और यहाँ से एक विकर्ण होता है, ठीक है। और विकर्ण जो होता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, 90, 90, 90 और यहाँ पर भी 90, ठीक है। तो जो है ये वर्ग जो है, वर्ग में दोनों विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती है, ठीक है। एक दूसरे को काटती है कितना? 90 डिग्री पर। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ कोण, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, ठीक है। और एक लिख देते हैं वर्ग के चारों कोण का योग 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये सब याद रखना ज़रूरी है, ताकि वर्ग में कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसके आसानी से हम बना सकते हैं, ठीक है। वर्ग के प्रत्येक भुजा जो 90 डिग्री होता है, वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर होती है। वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती है, ठीक है। और वर्ग के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। अब बात आ जाता है यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ से पूरा हो गया, इधर लाइन मार देते। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा का संकेत क्या है? यानी ए से संकेत करते ए का स्क्वायर, या फिर इसको भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। और परिमाप होता है वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू ए, यानी 4 इंटू भुजा।
मतलब परिमाप, मतलब परिमाप इसको बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक दूरी, मान लो ए पॉइंट से गया, ए पॉइंट से स्टार्ट किया जलना, से फिर बी पॉइंट पहुँचा, फिर सी, और सी से फिर डी, और डी से फिर ए, जितना दूरी कवर किया उसे परिमाप करते हैं। तो दूरी को ही पूरा परिमाप करते हैं। और क्षेत्रफल जो ये चाहे जो बीच में जो एरिया इसका है उसको क्षेत्रफल करते हैं। और ये विकर्ण करते हैं, इधर से गया इस कोना से, और इस कोना से इस कोना जो गया इसको विकर्ण करते हैं। ठीक है, विकर्ण करते हैं उसका। और एक पॉइंट है इसका कि वर्ग का जो होता है विकर्ण, विकर्ण बराबर होता है यानी रूट ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, दो गो है विकर्ण, तो ए का स्क्वायर तो बराबर आके मिल जाता है √2। स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ ए होता है और ए होता है, यानी √2 होता है। ठीक है, ए प्लस ए यानी √2। ठीक है, तब इसके बारे में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, तो 45 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो किसी वर्गाकार खेत की भुजा जो है 45 मीटर है, मान लो ये वर्गाकार है, ये खेत की तरह है, इसकी भुजा 45 मीटर है, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 और ये भी 45। मान लो एक खेत है वर्ग की तरह, और इसकी जो है खेत की भुजा कितना है 45, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो ये 45 तो इसका क्षेत्रफल बोला है। तो खेत का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की तरह खेत है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर यानी इसको 45 का स्क्वायर करेंगे। 45 का स्क्वायर कितना होता है, यानी बराबर हो जाएगा 20/25 यानी 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा। मान लो ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है, ये वर्ग जो है तो इसकी जो है प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 मीटर है। ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15। तो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 × A। ठीक है, 4 × A मतलब इस पॉइंट से दूरी है जो यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, मतलब चारों तरफ गया, तो मुझे इसीलिए 4 × A। तो 4 × 15 तो कितना हो जाएगा, 15 से 4 से गुना करेंगे तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। अगर इस फॉर्मूला का यूज नहीं करते तो इस पर भी बन जाता। मान लो ये 15 15 15 15 है प्रत्येक भुजा, और ये मान लो तो ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो परिमाप क्या होता है, मतलब ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया बी तक, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी तक, फिर डी से ए तक। ठीक है, तो परिमाप जितना दूरी तय किया तो परिमाप बड़ा होता है। इसको हम नए सूत्र लगाएं तो परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। जितना दूरी तय किया तो जितना दूरी तय किया सबको जोड़ दिए, 15 15 30, 45 15 5 60। तो डायरेक्ट इसका परिमाप भी लगा सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वर्ग की जो भुजा है 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। ठीक है, एक वर्ग है, इस तरह एक वर्ग है और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी, 8 सेंटीमीटर। ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने बोल रहा है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a, जहाँ a बराबर क्या है, भुजा है। ठीक है, तो √2 × 8 बराबर 16। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। यही मेरा आंसर है। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वर्ग का परिमाप 124 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक वर्ग जो है, इस तरह एक वर्ग है, इसका जो परिमाप है, मान लो ए, ये बी, ये सी, ये डी, इसका जो परिमाप है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का परिमाप दे रखा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी बीच वाला पूछ रहा है। तो सबसे पहले वर्ग का परिमाप भुजा निकालेंगे तब ना क्षेत्रफल निकलेगा। वर्ग का परिमाप होता है 4 × A। ठीक है, तो परिमाप यहाँ पर तो दिया है, कितना दिया है 124, तो परिमाप की जगह 124 लिख रहे हैं। यहाँ से यहाँ परिमाप है तो इसकी जगह 124 लिख दिए। ठीक है, बराबर फॉर्मूला क्या है, 4 × A। देखो इससे कट रहा है, 4 × 12, 4 × 4, 31 से कट रहा है, यानी A बराबर 31 आया, यानी भुजा बराबर 31 आया। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 31 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आ चुके, अगले प्रश्न में कहा गया कि एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है 1225 सेंटीमीटर यानी 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लो ये एक वर्ग है, एक वर्ग जो है तो इसका मान लो नाम दे देते ए, बी, सी और डी। ठीक है, डी, तो इसका जो क्षेत्रफल है इसका निकालने दिया हुआ है, तो इसके भुजा निकालने बोल रहा है, मतलब ये निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर, तो ये वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया है कितना दिया है, 1225, तो इसकी जगह हम इसको लिखेंगे 1225 को, 1225 बराबर फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 1225। ठीक, तो जब ये ए है तो ये स्क्वायर है, तो ए बराबर जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट लग जाएगा 1225, 1225 इस तरफ लग जाएगा। ठीक है, इस तरफ लग जाएगा, तो इसका जो है 1225 का वर्गमूल कितना होता है, 1225 का वर्गमूल होता है 35, यानी 35 सेंटीमीटर जो है वर्ग की भुजा निकल के आ गया। ये मेरा आंसर है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लें फेमस एजुकेशन एकेडमी को, ताकि इस तरह वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। फिर अगले क्लास में फिर मैथ्स के अच्छे प्रश्न के साथ आएंगे और अच्छे मेथड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।